गाजा में शुक्रवार दोपहर से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो गया और इसके बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उनके सैनिक तय की गई सीमाओं से अब पीछे हट गए हैं। हालांकि शुक्रवार की सुबह तक के उत्तरी गाजा में भारी गोलाबारी की भी रिपोर्ट आई है। उधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने भी बताया कि उनके कैबिनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से बनी सीज फायर योजना को मंजूरी दे दी है और इसके तहत सभी बचे हुए बंधकों और कई फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर रविवार या सोमवार को आगे कदम बढ़ा लिया जाएगा, यानी रिहाई शुरू हो जाएगी। और ये युद्ध विराम पिछले 2 साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे गाजा में खाने पीने की चीज़ों, दवाओं और दूसरी राहत सामग्रियों की भी आपूर्ति ठीक तरीके से हो सकेगी। हालांकि अब भी कई सवाल इस युद्ध विराम में बाकी हैं, जैसा कि क्या हमास का निशस्त्रीकरण हो भी पाएगा और ये कैसे होगा, और गाजा का शासन आखिर अब कौन संभालेगा। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने भी कहा कि अब संगठन भी मध्यस्थों के संपर्क में है और वो कुछ प्रमुख फिलिस्तीनी नेताओं जैसे कि मरवान बरघूती और अहमद सादात की रिहाई पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इजराइल ने कई नामों को मंजूर करने से इनकार कर दिया। अब मरवान बरघूती 66 साल के हो चुके हैं और फिलिस्तीन में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। वह इजराइल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने अब इजराइल से गाजा में और ज़्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की अपील की है ताकि ज़रूरतमंदों तक की राहत सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सके। यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने भी कहा कि सीज फायर ने उम्मीद जगाई है। यूएन ने बताया कि रविवार से 1,70,000 मीट्रिक टन राहत सामग्री गाजा भेजने की तैयारी है, जो जॉर्डन और मिस्र में पहले से रखी गई थी। अब इजराइल ने राहत एजेंसियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, नोबेल कमेटी शांति की बात करती है लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उसे साकार करते हैं। वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। समझौते के तहत 48 बंधकों की रिहाई होगी और इसमें से लगभग 20 कुछ जीवित होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बदले करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदी भी छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि इस सूची में मरवान बरघूती का नाम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने भी कहा है कि वो अब तक की सबसे बड़ी और जटिल कैदी बंदी अदला बदली होगी, जो ऐसा आज तक दुनिया में नहीं देखा गया। वहीं वाड़ी गाजा इलाके में हजारों लोग शुक्रवार दोपहर पैदल अपने घरों की ओर निकल पड़े। कई लोग केवल ये देखने लौटे कि उनका घर अब वहां पर खड़ा भी है साबुत या नहीं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तरी गाजा की 2 सड़कों पर वापसी की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी सेना वहां मौजूद है और इसीलिए वहां ना जाने की भी चेतावनी दे दी गई है। लेकिन कमोबेश ज़्यादातर के चेहरों पर इस बात की मुस्कान है कि कम से कम वो जिंदा वापस तो लौट पा रहे हैं।